वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा की इस्लामी शनाख्त को मिटाने की साजिश, तारीखी दरवाजे बाबुल मुगारबा का नाम बाब हुलैल करने की इसराइल की तैयारी। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन ने दिया फ़लस्तीनियों पर जोर, मस्जिद अक्सा को एक लम्हे के लिए भी न छोड़े तन्हा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मुस्लिम खानदान को ट्रक से कुचलने वाले वाक़े को बताया दहशतगर्दी। कहा, कनाडा के राइट विंग इंतहा पसंदों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। बच्चों की मजहबी तालीम और तरबियत के लिए तुर्की ने उठाया बड़ा कदम। बच्चों के लिए नया टीवी चैनल बनाने का किया ऐलान। इस्लामी अक़दार को बेहतर अंदाज में फ़रोग़ देना बताया मकसद। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आई बड़ी राहत की खबर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, नहीं मिले कोई सबूत। भूटान के बाद अब नेपाल ने भी रामदेव को दिया झटका। पतंजलि की कोरोना मुखालिफ दवा कोरोनिल की तकसीम पर लगाई रोक। कहा, असरदार होने के नहीं मिले सबूत। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया खुला चैलेंज। पूछा, अगर मॉक ड्रिल में मरीजों की जानों से खिलवाड़ करने वाले कसूरों का सच सामने लाकर क्या दी जाएगी सजा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल ने मस्जिद अक्सा की इस्लामी शनाख्त मिटाने के लिए तारीखी दरवाजे बाबुल मुगारबा का नाम तब्दील करने की साजिश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में बाबुल मुगारबा, जिसे मराकशी दरवाज़ा भी कहा जाता है, उसका नाम तब्दील करके बाब हुलैल रखने का मंसूबा तैयार किया गया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन ने फ़लस्तीनियों पर जोर दिया है कि वो मस्जिद अक्सा को एक लम्हे के लिए भी तन्हा ना छोड़े। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद हुसैन ने अपने एक बयान में कहा, फ़लस्तीनी अवाम मस्जिद अक्सा में आने जाने का सिलसिला जारी रखें और मस्जिद की मरम्मत के काम में रुकावट न आने दें। लेबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जो कुछ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में हो रहा है, इस पर पूरी उम्मत को तवज्जो देना चाहिए, न कि सिर्फ फ़लस्तीन को। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इस तरह तमाम फ़लस्तीनियों को मैदान में आना चाहिए, जैसा कि वो करते आए हैं, और हमें ऐसे हालात पैदा करना चाहिए जिनमें ये यकीन दिलाया जा सके कि बैतुल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ जारहियत इलाक़ाई जंग की वजह बनेगी। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे। बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा का मसला पूरी उम्मत का मसला है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है और उम्मत मुस्लिमा को उनकी भरपूर हिमायत करना चाहिए। शाम की सरकारी मीडिया ने बताया है कि इस्राएली इस जंगी तैयारों ने मंगल और बुध की दरमियानी रात सेंट्रल और साउथ सीरिया के कई इलाकों में नए मुबैना हमले किए। इन फिजाई हमलों में कई इलाकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इन रिपोर्टों पर इसराइल की तरफ से कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया। सीरिया की सूरत हाल पर नज़र रखने वाली अपोजिशन तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि इसराइली वॉरप्लेन्स के सीरियन सूबे हुम्स में किए गए हमलों में कम से कम 8 अफराद मारे गए। ऑब्जर्वेटरी के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान के मुताबिक मरने वालों में से 5 सीरियन फौजी और बाकी 3 दमिश्क हुकूमत के हामी फाइटर थे। दूसरी जानिब सीरियन आर्मी ने दावा किया है कि उसने इसराइली हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसराइल के कई मिसाइलों को तबाह कर दिया है। इसराइल में एक ऐसा अजीब व गरीब और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें पार्किंग में अचानक ज़मीन में बड़ा सुराख यानी होल बन गया और वहां खड़ी कारें इसमें गिरकर गायब हो गए। अरब मीडिया में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में कई वीडियोज़ सामने आई हैं। पार्किंग में मौजूद सिंक होल अचानक खुलने की
सीसीटीवी फुटेज में यह हौलनाक मंजर देखा जा सकता है। अचानक जमीन धंसती दिखाई देती है और कारें एक के बाद एक इस होल में गिरकर गायब हो जाती है। ये वाकया वेस्ट यरूशलेम में वाक़ 100 साल से ज़्यादा पुराने और बड़े अस्पताल शारे ज़ेडिक मेडिकल सेंटर की पार्किंग में पेश आया है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े का वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने सूबे ओंटारियो में एक मुसलमान खानदान को ट्रक से कुचलने के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। कनाडा की पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया और वादा किया कि वो मुल्क में सरगर्म राइट विंग के इंतहा पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बताते कि इतवार की शाम ट्रक सवार कैनेडियन शहरी ने सूबे ओंटारियो में सड़क पार करने वाले एक पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खानदान को कुचलकर मार डाला था। पुलिस ने 20 साला ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है, जिसका नाम नेटनल विलमैन बताया गया है। नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी करने वाली मैगजीन शार्ली हेब्दो की हिमायत में बयान देने वाले फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन को ज़ोरदार तमाचा रसीद किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर एमानुएल मैक्रोन को उस वक्त एक शहरी ने चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया जब वो सरकारी दौरे पर ड्रोम पहुंचे थे। साउथ फ्रांस के इलाके ड्रोम पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर बैरियर के पीछे मौजूद शहरियों से मुलाकात कर रहे थे कि इस दौरान इस्तकबाल के लिए मौजूद लोगों में से एक नौजवान ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तुर्की में बच्चों की मजहबी तालीम व तरबियत के लिए टीवी चैनल बनाने का ऐलान किया गया है। तुर्क सरकारी नशरियाती इदारे TRT और तुर्क शोबे मजहबी उमूर के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की तकरीब में शोबे मजहबी उमूर के सदर अली अरबाज ने शिरकत की। ये चैनल तुर्की में अपनी तर्ज का पहला चैनल होगा। अली अरबाज का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद इस्लामी अक़दार को बेहतर अंदाज में फ़रोग़ देना है। उनका कहना था कि इदारा मुल्क में दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कहा है कि मुल्क में गैर कानूनी तरीक़ों से आने वाले ग्वाटेमाला के माइग्रेंट्स को अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने ये बात अपने पहले गैर मुल्की दौरे के दौरान ग्वाटेमाला के सदर अलेजांद्रो जयामाती के साथ मुलाकात के दौरान कही। कमला हैरिस और जयामाती ने बातचीत के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला अभी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना की दूसरी लहर में अपने कई करीबियों को खोने के बाद तीसरी लहर में बच्चों के मुतासर होने की खबरों से परेशान वालिदैन के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना की थर्ड वेव यानी तीसरी लहर बच्चों को मुतासर करेगी, इसके कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में किसी सर्वे से ऐसी बात सामने नहीं आई है। थर्ड वेव कब आ सकती है या बच्चों पर इसका क्या असर होगा, इसे लेकर अब तक कहीं डेटा ग्लोबल नहीं है कि बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होंगे। इसके कोई सबूत भी नहीं है। अब तक दुनिया में डेटा नहीं है कि बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन हुआ हो। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना के दूसरी लहर के दौरान भी जो बच्चे मुतासर हुए थे या हुए हैं वो हल्के ही बीमार पड़े। उन्होंने आगे कहा कि नहीं लगता कि फ्यूचर में बच्चों में किसी खतरनाक फैलाव का खतरा देखने को मिलेगा। डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का या ग्लोबल डेटा देखें तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन।
इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सिवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। भूटान के बाद अब नेपाल ने भी रामदेव की कंपनी पतंजलि की एंटी कोरोना दवा कोरोनिल की तकसीम पर रोक लगा दी है। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने नेपाल को गिफ्ट के तौर पर कोरोनिल की किट्स भेजी थी। हालांकि अब नेपाल की हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 में कोरोनिल के असरदार होने के सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इसकी तकसीम पर रोक लगाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के आयुर्वेद और ऑप्शनल मेडिसिन डिपार्टमेंट ने एक हुक्म में कहा है कि कोरोनिल की 1500 किट खरीदने के दौरान पूरी मुनासिब तौर तरीकों पर अमल नहीं किया गया है। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोरोना से लड़ने में मददगार है। नेपाल की हुकूमत के मुताबिक कोरोनिल किट में शामिल टैबलेट और नाक में डाला जाने वाला ऑयल कोरोना वायरस से लड़ने की दवाओं की तरह नहीं है। प्रियंका गांधी ने फिर एक मरतबा आगरा के अस्पताल में मॉक ड्रिल करके मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का मामला उठाया और योगी सरकार को चैलेंज भी किया। आज किए गए ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ऑक्सीजन की भारी कमी के दरमियान लगातार कहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रियासत भर में लोगों की तड़प तड़प कर जान चली गई। आगरा में भी इंतजामिया कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या यूपी सरकार आगरा मॉक ड्रिल का सच सामने लाकर कसूरवारों को सजा देगी? कोरोना वबा के दौरान एक तरफ महंगाई बढ़ने, जॉब चले जाने और दीगर कई परेशानियों में मुब्तला आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के झटके मिल रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ, जिससे उनकी कीमतें नई रिकॉर्ड सतह पर आ गई हैं। पेट्रोल 25 पैसे जबकि डीजल 27 पैसे महंगा हो गया। इसके साथ ही हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपये यानी 99 रुपये 31 पैसे जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये 26 पैसे तक पहुँच गई है। खास बात यह भी है कि पिछले 21 दिनों के दौरान यानी 4 मई से अब तक पेट्रोल 5 रुपये 16 पैसे जबकि डीजल 5 रुपये 74 पैसे महंगा हो चुका है। अगर आपके पास टू व्हीलर है और आप बिना ISI मार्क वाला हेलमेट यूज़ करते हैं तो आप इसे फ़ौरन बदल दें और ISI मार्क वाला हेलमेट खरीद लें, क्योंकि भारत भर में बिना ISI मार्क वाला हेलमेट बेचने या खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, जो 1 जून से अमल में भी आ गई है। अगर आप बिना BSI सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी कर सकती है। ऐसे हेलमेट खरीदने या बेचने पर भी जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती है। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने 26 नवंबर साल 2020 को टू व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट हुक्मनामे 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सभी टू व्हीलर हेलमेट को BIS सर्टिफाइड होना लाजमी करार दिया गया था। 6 महीने की मुद्दत होने के बाद ये कानून 1 जून से लागू भी हो गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। नए क़वानीन के मुताबिक हेलमेट पर ISI का मार्क होना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में अनकरीब होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर तो वहीं राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस तब्दीली के पहले जितिन प्रसाद ने सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। जितिन प्रसाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने वाले राहुल गांधी के दूसरे सबसे करीबी लीडर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल बीजेपी ज्वाइन की थी। पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस चैलेंजेस और हालात का मुल्क इन दिनों सामना कर रहा है, उससे निपटने के लिए अगर कोई मुनासिब पार्टी है तो वो बीजेपी है और कोई मुनासिब लीडर है तो वो PM मोदी है। जितिन प्रसाद के मुताबिक कांग्रेस में मैं अपने लोगों की खिदमत नहीं कर पा रहा था, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के जरिए मैं लोगों की खिदमत कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में
मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। मुंबई में आज सुबह मानसून ने अपनी पहली दस्तक दे दी है। यहां मानसून तय वक्त से 2 दिन पहले ही पहुंच गया। कई इलाकों में तेज तो कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसून की पहली ही बारिश में मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। जगह जगह पानी भर जाने से आवाम को काफ़ी परेशानी हो रही है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। महकमा मौसमियात के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून की पहली बारिश मुंबई में हो रही है। इसके अलावा आज से लेकर 12 जून के दरमियान मुंबई, पुणे और कोंकण के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानिब बारिश के बाद एहतियात के तौर पर मुंबई के निचले इलाकों में बीएमसी मुलाजमीन की तैनाती की गई है। बंगाली एक्ट्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एमपी नुसरत जहां इन दिनों फिर सुर्खियों में बनी हुई है। नुसरत जहां की साल 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन से तुर्की में शादी हुई थी। नुसरत ने खुद अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन अब एक्ट्रेस का कहना है कि उनकी शादी दुरुस्त या वैलिड नहीं है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से नुसरत जहां और निखिल के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही थी। निखिल ने बताया कि वो 6 महीने से साथ में भी नहीं है। इसी दरमियान नुसरत जहां की प्रेगनेंसी की खबरों ने भी तूल पकड़ा, जिस पर निखिल ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और अगर नुसरत प्रेग्नेंट हैं तो वो उनका बच्चा नहीं हो सकता। अब इस पूरे मामले पर नुसरत जहां ने बयान देते हुए कहा है कि गैर मुल्की ज़मीन पर होने की वजह से तुर्की मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक शादी गलत है या इनवैलिड है। इसके अलावा क्योंकि ये एक इंटरफेथ मैरिज यानी 2 अलग अलग मजहबों के लोगों के दरमियान हुई शादी थी, इसलिए इसे भारत में कानूनी तौर पर दुरुस्त करार देने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब तलाक का भी सवाल नहीं उठता। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा की इस्लामी शनाख्त को मिटाने की साजिश, तारीखी दरवाजे बाबुल मुगारबा का नाम बाब-ए-हुलैल करने की इसराइल की तैयारी। फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन ने दिया फ़लस्तीनियों पर जोर, मस्जिद अक्सा को एक लम्हे के लिए भी न छोड़े तन्हा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मुस्लिम खानदान को ट्रक से कुचलने वाले वाक़े को बताया दहशतगर्दी। कहा कनाडा के राइट विंग इंतहा पसंदों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। बच्चों की मजहबी तालीम और तरबियत के लिए तुर्की ने उठाया बड़ा कदम। बच्चों के लिए नया टीवी चैनल बनाने का किया ऐलान। इस्लामी अक़दार को बेहतर अंदाज में फ़रोग़ देना बताया मकसद। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आई बड़ी राहत की खबर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर, नहीं मिले कोई सबूत। भूटान के बाद अब नेपाल ने भी रामदेव को दिया झटका। पतंजलि की कोरोना मुखालिफ दवा कोरोनिल की तकसीम पर लगाई रोक। कहा असरदार होने के नहीं मिले सबूत। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया खुला चैलेंज। पूछा अगर मॉक ड्रिल में मरीजों की जानों से खिलवाड़ करने वाले कसूरों का सच सामने लाकर क्या दी जाएगी सजा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।